अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये मेरी वीडियो उन बहन भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों के लिए है जो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज की ये मेरी कोशिश एक किस्म की एक्सटेंशन है। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर आरफ कसाना, हमारे एक बड़े मोतबर इंसान है जो स्टॉकहोम के अंदर रहते हैं, उन्होंने कुरान लर्निंग के हिसाब से एक बड़ी अच्छी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की कि आप कुरान को किस तरह लर्न कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। वो वीडियो उनके चैनल पे मिल जाएगी। दिस इज़ सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो, लेकिन ये कुरान की किताब की बजाय मैं इसके अंदर वो तमाम दोस्त मेरे जो तहकीक करते हैं या कुरान को जो है वो टॉपिक के लिहाज से उनके नोट्स बनाते हैं और मुख्तलिफ तर्जमों के व्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बड़ी मुफीद होगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको कम अज़ कम मोर देन 10 मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा के तर्जमे आपको मिलेंगे। तो एक तो ये है कि आप अपनी इल्मी तहकीक या ज़ाती नोट्स के लिए आप उन मुख्तलिफ तर्जमों के व्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस ऐप के अंदर आप कुरान के किसी भी टॉपिक को आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो कि यकीनन अगर आप अपनी इल्मी इस्तिदाद के लिए या आप जो है वो अपने मेमोराइज़ करने के लिए कि कुरान की कौन सी आयत या कौन सी सूरतों के अंदर कौन सा टॉपिक है, तो उसको आप बड़े आराम से आप ढूंढ सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं और लेटर ऑन आप अपनी इल्मी तहकीक के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि कुरान पाक के अंदर नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा आया, कौन सी आयत के अंदर आया, अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि कुरान के अंदर वरासत के बारे में क्या अहकाम आए हुए हैं, कौन कौन सी आयत के अंदर हैं, कुरान के अंदर पर्दे के अहकाम कौन कौन सी आयत के अंदर हैं, कुरान के अंदर जो है वो बीमारी के अहकाम कौन कौन सी आयत के अंदर हैं, इसी तरह किसी भी टॉपिक को अगर आप सर्च करके उनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऐप जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अच्छा, मज़ीद बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आइए अब मैं आपको जो है वो इस ऐप को डाउनलोड करना और इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो आपको मेरे ब्राउज़र के अंदर जो है वो क्या आपने मोबाइल के ऊपर गूगल प्ले के अंदर जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है लफ्ज़ी कुरान आपने लिखना है। जब आप लफ्ज़ी कुरान लिखेंगे तो ये आपके सामने ये ऐप आ जाएगी लफ्ज़ी कुरान, ठीक है जी। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे मोबाइल के ऊपर। तो आप जब यहाँ पे लफ्ज़ी कुरान लिखेंगे, LAF लफ्ज़ी कुरान, तो आपको ये सारी ऐप्स नजर आएंगी। आपने इस ऐप को क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा और आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको सारी सूरतें आपको नजर आएंगी। आप कुरान के अंदर सर्च कोई चीज करना चाहते हैं, ये बटन है सर्च का, आप सर्च कर सकते हैं। आपने अगर कोई बुक मार्क है, ये बुक मार्क का बटन है, ये ऊपर स्टार वाला, आप जहाँ पे आपने लेट से कुरान पढ़ रहे हैं और बुक मार्क लगाएंगे तो ये उसको भी सेव कर लेगा। फिर ये आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है, ये लफ्ज बाय लफ्ज या हर्फ बाय हर्फ तर्जमा भी है और फिर अलग से भी नीचे तर्जमा भी है। अगली जो चीज मैं आपको वीडियो में पता नहीं बताया या नहीं बताया, आप किसी भी आयत को कॉपी करके दूसरों के साथ ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। पूरी आयत विद ट्रांसलेशन भी कॉपी कर सकते हैं या सिर्फ आयत को करके आप अपनी फेसबुक के ऊपर या किसी दूसरे सोशल मीडिया टूल के ऊपर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अच्छा जी, ये यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तर्जमे मिलेंगे। मौलाना सैयद अहमद महदूदी साहब है, फ़तह मोहम्मद जलंधरी साहब है, इसी तरह तकी उस्मानी साहब है। ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिलेगी तर्जमों की। ये सिर्फ यहाँ पे शो 4-5 लोगों के हो रहे हैं, लेकिन जब आप ऐप में जाएंगे तो आपको तकरीबन 8 मोर देन 8 या 10 जो है आप लोगों को उनके तर्जमे नजर आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके रिसर्च के अंदर काम आएगी, जो पहले जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर बताया, वो ये है कि आप किसी भी टॉपिक को
किसी भी टॉपिक है, सबर के बारे में जिस तरह कितनी आयत है, आपने यहाँ पे सबर लिखना है और यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन को क्लिक करना है, ट्रांसलेशन को, ठीक है जी। सबर को सर्च करने के लिए ट्रांसलेशन को क्लिक करना है या फिर पार्शियल मैच को क्लिक करना है, दोनों को। तो आपको वो सबर के साथ जितनी आयात में सबर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह आपने यहाँ पे नमाज का लिख के सर्च करेंगे तो नमाज का आ जाएगा। ये डेफिनेटली वो लोग जो तहकीक करते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो ये ऐप है जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आप इन जो परवेज साहब हैं, इनकी ये जो उस्मान परवेज हैं, अगर इनके प्रोफाइल के आप क्लिक करें तो ये वो साहब हैं उस्मान परवेज जिन्होंने ये सारी ऐप्स बनाए हैं। ये सारी ऐप्स इनकी हैं, सारी ऐप्स इनकी हैं आपके लिए, जिसके अंदर देखें जी ये बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, 25 से भी शायद ज़्यादा हों। सही बुखारी की भी है, सही मुस्लिम की है, बिल्कुल वही पैटर्न है। अगर हम सही बुखारी को भी अगर क्लिक करेंगे तो वही पैटर्न है, आपको सारी हदीस यहाँ पे मिलेंगी, टॉपिक के हिसाब से हदीस मिलेंगी। आप किसी भी टॉपिक को सर्च भी कर सकते हैं, ये देखें सर्च भी कर सकते हैं। मतलब ये आपकी इल्मी तहकीक में ये उस्मान परवेज साहब की ऐप्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप खुद भी ये ऐप्स इंस्टॉल करें, दीन को लर्न करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।